आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं आपके गोल्स के बारे में, आपके लक्ष्य के बारे में। हमने और आपने फुटबॉल का मैच होते हुए देखा है। फुटबॉल के एक मैदान पे 22 खिलाड़ी एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ते रहते हैं। उन सब के बीच में एक गेंद होती है और उन सब का लक्ष्य होता है उस गेंद को गोल पोस्ट के पार पहुंचाना। और उसी जद्दोजहद में 90 मिनट तक फुटबॉल के सभी खिलाड़ी खून पसीना एक कर देते हैं। ना वो थकते हैं, ना वो उन्हें दर्द होता है और ना वो रुकते हैं। पता भी नहीं होता कि वो अपने गोल तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। अब इमेजिन करते हैं फुटबॉल का वही मैदान। 22 खिलाड़ी फुटबॉल के साथ मैच खेलने को तैयार हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है कि फुटबॉल के मैदान से गोल पोस्ट ही हटा दिया गया। आपको क्या लगता है फुटबॉल के वही खिलाड़ी जो इतने दमदार हैं, वो कितनी देर तक बिना गोल पोस्ट के फुटबॉल का मैच खेलेंगे? शायद 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट। उसके बाद वो खुद ही उस मैदान से बाहर चले जाएंगे। ऐसा ही होता है हमारे इस प्रोफेशन में। आप और हम, हमारे और आपके जैसे बहुत सारे आम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर तो आते हैं, पर आने के बाद क्योंकि वो अपना गोल डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि वो ये लक्ष्य डिसाइड नहीं कर पाते कि वो ये काम क्यों करेंगे, इसलिए कुछ मेहनत के बाद, कुछ समय गुजरने के बाद वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप अपने गोल, अपने जीवन के गोल किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। लक्ष्य क्या है? व्हाट इज गोल? भविष्य के लिए एक पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशनल गंतव्य जो आप पाना चाहते हैं, एक योजना जो आप बनाते हैं आज अपने कल के लिए। अपना लक्ष्य बनाते समय सिर्फ इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहां हैं और किस परिस्थिति में हैं, पर अगर आपने अपने रोशन भविष्य के लिए भविष्य को देखने की हिम्मत रखते हैं, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में लक्ष्य है। बिना लक्ष्य के और उस लक्ष्य को पाने की कोशिश किए बिना एक इंसान जीवित नहीं रह सकता। मेरा ऐसा मानना है कि एक इंसान बिना लक्ष्य के जिंदा लाश के बराबर है। आपका लक्ष्य आपको फोकस देता है, नहीं तो आप अपना पूरा जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं, साथ साथ में समय और मेहनत की बर्बादी भी करते हैं। बिना लक्ष्य के आप एक पेंडुलम की तरह इधर उधर डोलते रहते हैं। आपका लक्ष्य आपको जीवन में आपकी तरक्की नापने का पैमाना देता है, तुलना करना कि कितना रास्ता तय हुआ और कितना बाकी है। आगे बढ़ने की रफ्तार का आपको पता चलता है जब आपके पास लक्ष्य होता है। आपका लक्ष्य आपको भटकने नहीं देता, आपका लक्ष्य आपको हर भटकाव से बचाता है। ध्यान दीजिए, जब एयरपोर्ट पे आप फ्लाइट पकड़ने के लिए जाते हैं और आपको मालूम होता है कि आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना है, तो क्या कोई आपको भटका पाता है? क्या कोई आपको रोक पाता है? अगर आपका लक्ष्य सच्चा है तो आप मिसाइल की तरह लॉक ऑन हो जाएंगे और जब तक अपने टारगेट को हिट नहीं कर लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपका लक्ष्य आपको समय को बर्बाद नहीं करने देता। आपके अंदर जो एक कामों को टालने की आदत है, अगर आपके टारगेट सेट है तो वो आदत आपसे दूर हो जाती है। बिना लक्ष्य के अगर आप कोई काम करते हैं और बाई चांस अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपका लक्ष्य तय है और अगर आप काम पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको आत्मग्लानि होती है। लक्ष्य आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, आप आत्म प्रेरित होते हैं, आपको उपलब्धि का एहसास मिलता है, आप अपना ध्यान और अपनी पूरी ताकत सही जगह लगाते हैं, सही दिशा में आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य होने पर आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। हर कामयाब इंसान के पास में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। बिना मंजिल जाने कोई आगे नहीं बढ़ सकता। कहां जाना है, कहां पहुंचना है, अगर यही नहीं पता होगा तो क्या चाहिए आपको, क्या बनना चाहते हैं, अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आपके कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। पर कुछ लोग बार बार समझाने के बाद भी इस दुविधा में रहते हैं कि सिर्फ खुश रहने को अपना लक्ष्य मान लेते हैं। उनको पूछो कि क्या चाहिए, तो जवाब होगा कि मैं बस खुश रहना चाहता हूं। पर शायद आपको पता नहीं है, खुश रहना कोई लक्ष्य नहीं। खुशी
तो एक अच्छी जिंदगी जीने का बाई प्रोडक्ट है। और अच्छी जिंदगी अपने आप नहीं मिलती, उसके लिए सबसे पहले अपने जीवन में सही लक्ष्य चुनने पड़ते हैं और फिर उन लक्ष्यों का पीछा करना पड़ता है। और जब भी आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल करते हैं तब एक्चुअली आपको मिलती है असली खुशी। आपका लक्ष्य क्लियर रखिए, सफलता की पहली चीज आपका लक्ष्य क्लियर रखिए और उसको लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि लिखे हुए लक्ष्य तक पहुंचने के आसार बढ़ जाते हैं। सही मंजिल और लक्ष्य कैसे चुने, इसके 4 कदम हैं और मैं आपके साथ उन सभी 4 स्टेप्स को एक एक करके डिस्कस करूंगा। स्टेप 1, पहला कदम, एक सही लक्ष्य को और सही गोल को चुनने के लिए जो आपको उठाना है, हर प्रकार के संदेह को अपने दिमाग से दूर कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपनी जिंदगी के लिए बड़े बड़े सपने देखिए। और उन सपनों को देखते हुए जो कुछ भी आपके मन में आ रहा है, अगर हो सके तो उसका एक चित्र बनाइए और अगर ना हो सके तो उनकी फोटोग्राफ्स को इकट्ठा करें जो जो आपने सपने में देखा। चित्र बनाना और जो सपने में देखा गया उन फोटोग्राफ्स को इकट्ठा करना बहुत जरूरी स्टेप। स्टेप नंबर 2, पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप अपने जीवन के, अपनी पर्सनल लाइफ के सबसे टॉप 3 इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके लिए सबसे 3 टॉप इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको डिसाइड कीजिए। आप अपने जीवन में क्या महसूस करना चाहते हैं? आपके लिए जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? इस दुनिया में जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद आपके पीठ पीछे आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस तरह याद करें? इसके लिए अगर ये सब कुछ आपको हासिल करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये एक कागज में लिखें। पर्सनल लाइफ, सपनों की बात हो गई, पर्सनल लाइफ की बात हो गई। अब बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी के गोल के बारे में। पर्सनैलिटी मतलब मेरे व्यवहार और विचार के जो गोल्स हैं उनकी चर्चा हम करते हैं। आपके व्यक्तित्व का लक्ष्य क्या है? आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है उसका लक्ष्य क्या है? आपके जीवन में आपका हीरो या आपका रोल मॉडल कौन है? जिस व्यक्ति को भी आप अपना हीरो मानते हैं या रोल मॉडल मानते हैं, उसकी 1-2 फोटोग्राफ्स इकट्ठा करें। वो व्यक्ति आपको क्यों अच्छा लगता है, लिखिए। जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जो आपके रोल मॉडल हैं, उन्होंने आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित किया है, यह भी लिखें ताकि आप भी दूसरों के जीवन को उस तरह प्रभावित कर सकें। आप अपने रोल मॉडल के बारे में क्या सोचते हैं? आपके विचार क्या है? आपकी फीलिंग्स क्या है उनके प्रति? उनके जैसा बनना अगर आपके लिए जरूरी है तो कितना जरूरी है, लिखिए। और अपने रोल मॉडल जैसा बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, ये भी लिखिए। और अब बात करते हैं आपके सिद्धांतों की, आपकी वैल्यूज। आपके लिए इंडिविजुअली, आपके लिए जान से भी बढ़कर प्यारा क्या है? वो कौन सी ऐसी चीजें जिसके लिए आप जान दे सकते हैं? वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके साथ आप समझौता नहीं कर सकते, लिखिए उन्हें। आज अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को किस तरह देखना चाहते हैं आप, लिखिए। आपके सिद्धांत आपके लिए कितने जरूरी हैं, लिखिए। और हमेशा आपको सारी जिंदगी अपने जीवन को जीने, अपने जीवन को अपने सिद्धांतों के अनुसार जीने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये भी लिखिए। अब बात करते हैं आपके गुजरे हुए कल, उस जीवन की जो जीवन गुजर चुका है। आपके जीवन में, गुजरे हुए जीवन में जिन बातों से तकलीफ हुई है आपको, अब उसकी बात करते हैं। आपके जीवन का जो सबसे तकलीफदेह समय था, उसको याद कीजिए और समझिए कि वो परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई थी। कुछ ऐसा जो आपके साथ हुआ था पर आप नहीं चाहते कि वो आपके अपनों के साथ कभी जीवन में हो। और अब सोचिए कि उस परिस्थिति में, जो आपके जीवन का सबसे बुरा दौर था, उस परिस्थिति में आपका साथ किस व्यक्ति ने दिया। और ये सोचना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपका साथ दिया था बुरे समय में, आपको उनके जैसा बनना। तो अब जो बुरा वक्त आपके जीवन में आया था, जो आज भी आपको दर्द देता है, जो आज भी आपको पीड़ा देता है, वो बुरा वक्त जीवन में दोबारा कभी ना आए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये लिखिए। एक बार फिर से, आपने अभी तक जो भी लिखा उसको ध्यान से पढ़िए। अगर कहीं कुछ गलत है तो उसको सही कीजिए। आपके पर्सनैलिटी के गोल्स, आपके वैल्यूज यानी सिद्धांतों के गोल, और आपको जिन बातों ने तकलीफ पहुंचाया है, उन सभी बिंदुओं को
एक एक बार ध्यान से समझिए और उनकी समीक्षा कीजिए। उन सब में से कोई एक ऐसी बात आपको समझ में आएगी जो आपके लिए सबसे जरूरी होगी। जितने भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं उनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। उस पॉइंट को एक अलग से कागज पे लिख लीजिए, क्योंकि ये वो बिंदु है जो आपके जीवन का प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर है, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। हमने अपने टारगेट सेटिंग के 2 स्टेप पूरे कर लिए हैं और अब हम बात करते हैं स्टेप 3। अपने जीवन की एक कहानी बनाइए। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे अपने जीवन की खुद एक कहानी बनाइए, खुद एक फिल्म बनाइए। आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किसे खुश करना चाहते हैं, लिखिए उनका नाम। आप कौन कौन सी जगह पे घूमने जाना चाहते हैं, लिखिए उन जगहों का नाम। आपके कैसे दोस्त होने चाहिए, लिखिए उनका नाम। आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है, लिखिए वो सब कुछ। आप अपने समाज में लोगों की मदद किस तरह से करना चाहते हैं, लिखिए। आप कहां रहना चाहते हैं, लिखिए उस जगह का नाम। आप किस तरह के अवार्ड जीतना चाहते हैं, लिखिए उन सभी अवार्ड्स के बारे में। और वो एक शब्द जिस शब्द के द्वारा लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लोग आपका बखान करेंगे, उस शब्द के बारे में भी लिखिए। अब आते हैं हम स्टेप 4 पे। आप कोई भी काम, आप जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उसके अलावा भी कोई भी काम, किसी तरह का भी काम क्यों करेंगे, डिसाइड कीजिए। उसके जुड़े पैसे के कारण, उस काम से जुड़ी इज्जत के कारण, जो लोग उस काम को कर रहे हैं आपके साथ उनके कारण, या फिर आपको उस काम से ही इतनी मोहब्बत है, भावनात्मक जुड़ाव आपका इतना ज्यादा है कि आप वो काम करना पसंद करेंगे। लिखिए इन सभी 4 पॉइंट्स को लिखिए। अब अगर आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 अगर आपने सही तरीके से पूरा किया है तो बधाई हो आपको। क्यों? क्योंकि अब आपकी जिंदगी का पूरा चार्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब तक आपने अपने जीवन से जुड़ी जिन भी बिंदुओं के बारे में सोच समझकर लिखा है, उन सभी बातों को एक अलग साफ कागज पर मोटे मोटे अक्षरों से लिखिए। और उन सबको लिखने के बाद जो भी आपके रियलिस्टिक टारगेट, जो भी आपने अपने लक्ष्य लाइफ पे डिसाइड किए हैं और जो लगता है कि बिल्कुल वाकई में आपके लिए उसको पूरा करना पॉसिबल है, उन सभी रियलिस्टिक टारगेट के सामने में एक रियलिस्टिक डेट लिखिए। और सिर्फ डेट लिखने से काम नहीं हो जाएगा, या सिर्फ अपने लक्ष्य डिसाइड करने से काम नहीं हो जाएगा। अब बारी है काम शुरू करने की और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाने की। आप चाहे ना चाहे अपने सपने पूरा करें या ना करें, समय नहीं रुकेगा। आज से 1 साल के बाद आपकी जिंदगी का 1 साल बीत चुका होगा। आज से 5 साल के बाद आपकी जिंदगी के 5 साल गुजर जाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्लान करें, काम करें और अपने सपनों की जिंदगी को हासिल करें। अब भी अगर आप नहीं समझे कि जीवन में लक्ष्य क्यों होना चाहिए, जिंदगी में लक्ष्य क्यों चाहिए, तो फिर से समझिए। अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में रखने के लिए आपको लक्ष्य चाहिए। मेहनत का फल कमाने के लिए आपको लक्ष्य चाहिए। फोकस बनाने के लिए आपको लक्ष्य चाहिए। लाइफ में अकाउंटेबिलिटी के लिए लक्ष्य चाहिए। अपने आप को प्रेरणा देने के लिए लक्ष्य चाहिए। अपने आप का बेस्ट वर्जन बनने के लिए लक्ष्य चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी सीमा को लांघने के लिए लक्ष्य चाहिए। हमने अपने लक्ष्य या गोल्स डिसाइड तो कर लिए हैं, पर अब उनको पूरा कैसे किया जाएगा, ये भी एक कला है। कुछ छोटे छोटे काम और फैसले आपको अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। आपको बस करना सिर्फ इतना सा है कि जो भी आपने अलग अलग अपनी लाइफ के गोल्स डिसाइड किए हैं, जो आपके रियलिस्टिक गोल हैं, जिनके साथ में आपने रियलिस्टिक टाइम फ्रेम डाला है, उन गोल्स को आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल एंड लेगेसी, मतलब विरासत। शॉर्ट टर्म गोल मतलब जो तुरंत पूरा हो सकता है, अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। लॉन्ग टर्म, उसको पूरा करने में 1 साल, 2 साल, 3 साल से 5 साल तक का समय लगे, 10 साल तक का समय लगे। और विरासत, लेगेसी, मतलब जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग, आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग
आपको किस तरह से याद करेंगे, क्या करके जाना चाहते हैं। 3 कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद में लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने में क्योंकि समय लगता है, तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल से फोकस कीजिए, और जब तक आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स तो पूरे हो ही नहीं सकते। शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करने का, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स बड़े सिंपल गोल्स होते हैं, उनको पूरा करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, ऐलान कर दीजिए। जो भी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है ना, अनाउंस कर दीजिए लाउड एंड क्लियर। लोगों को आपके लक्ष्य के बारे में पता लगना चाहिए। जानते हैं आप जीवन में असफलता का दाग क्योंकि अपने सर पर नहीं लगाना चाहते हैं, इसीलिए डरते हैं अपना लक्ष्य, छोटे छोटे टारगेट्स लोगों के साथ शेयर करने में, लोगों को बताने में। और बताते भी हैं, अगर डिक्लेयर भी करते हैं ना, तो बेमन से, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए फेक डिक्लेरेशन कर देते हैं, और आपको एक्चुअली में डिक्लेरेशन की ताकत का अंदाजा नहीं है, इसीलिए आप इस पावर का इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं। आपको सच को समझने की जरूरत है। अगर आपने अपने टारगेट्स को रियलिस्टिकली डिसाइड किया है, और अगर आपके लक्ष्य सच्चे हैं, तो ऐलान कीजिए आप। क्यों? क्योंकि जब आप अपने टारगेट्स को डिक्लेयर करते हैं, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं। आप अपने डर से जीतते हैं और डर के आगे पहुंच जाते हैं। जो हमारे दिमाग के अंदर में जो हमारे दिमाग के अंदर जो ऑटोमेटिक अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है ना, वो मजबूत हो जाता है। पर सिर्फ अपने लक्ष्य को अपने मन में रखने से आप आलसी हो जाते हैं, मन ही मन हार मान जाते हैं, और हार मानना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आपने अपने लक्ष्य को डिक्लेयर नहीं किया, आत्मग्लानि नहीं होती है, और आपकी जिंदगी आगे बढ़ नहीं पाती है। सो डिक्लेयर, डिक्लेयर एंड डिक्लेयर, और डिक्लेयर करने के बाद चेक इट, चेक कीजिए, मापिए उसको, चेक कीजिए हर रोज कि आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, चेक कीजिए हर सप्ताह कि क्या आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, चेक कीजिए हर महीने कि क्या आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, क्या आप आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। डिक्लेयर करने के बाद चेक कीजिए। अब आप बोलेंगे कि अपना टारगेट या लक्ष्य डिसाइड करने के बाद में उसको डिक्लेयर करना क्यों जरूरी है? मैं अपने मन में रख करके भी तो उस बात को, टारगेट को पूरा कर सकता हूं। मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपके गोल्स रियलिस्टिक होते हैं, सच्चे होते हैं, और जब आप उनको डिक्लेयर करते हैं, लोगों के साथ में शेयर करते हैं, तब आपके उन गोल्स पे, आपके उन टारगेट्स पे काम करना शुरू करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सुना होगा आपने कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें, तो पूरी कायनात साजिश रचती है आपको उस तक पहुंचाने की। इसलिए अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए डिसाइड, तय कीजिए अपने टारगेट, डिक्लेयर, ऐलान कीजिए अपने टारगेट, अचीव, हासिल कीजिए अपने टारगेट। डिसाइड, डिक्लेयर एंड अचीव। पूरी कायनात साजिश रचेगी आपके टारगेट्स, आपके गोल्स पूरा करवाने की। दोस्तों, ये सेशन था आज हमारा टारगेट सेटिंग पे, गोल सेटिंग पे, जो हमारे बिजनेस का पहला स्टेप है। मैं एज ए अपलाइन, मैं आपके सीनियर के नाते आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने गोल्स, अपने टारगेट्स डिसाइड कीजिए। डिसाइड कीजिए कि आप हमारे साथ काम करने क्यों आए हैं। डिसाइड कीजिए कि आप रूट ट्यूब में क्यों आए हैं। डिसाइड कीजिए कि आप टीम अमित मिश्रा का हिस्सा क्यों बनने आए हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आज तक आपने मांगने की हिम्मत नहीं की, इसलिए आपको मिला नहीं। आज मांगिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा। पूरे हिम्मत से, निश्चित जीत के इरादे से आप अपने लक्ष्यों पे काम करना शुरू कीजिए। मैं आपके साथ हूं, ईश्वर आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है, आपके मां बाप का आशीर्वाद आपके साथ है। एक मौका मिला है आपको अपने जीवन को बनाने का, अपने जीवन को सुंदर करने का। इसको गंवाना नहीं, इसका भरपूर फायदा उठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। थैंक यू वेरी मच।